नमस्कार, मैं रचना श्रीवास्तव सी टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुष्मिता बनर्जी जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हाइलाइटर फ्रेंड सोशल सर्किल की डायरेक्टर भी हैं, साथ ही मॉडलिंग भी करती हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुष्मिता जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप। जी, तो आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों ना शुरुआत आपकी जर्नी से की जाए। तो हमें बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुँची है शुरुआत। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अ, मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरी काफी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जिससे पहले जमाने में होती थी। और जल्दी ही बच्चे हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे मन में कोई ऐसा करियर ओरिएंटेड ड्रीम नहीं था। बट मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं फैशन से रिलेटेड कुछ करूँ। बट शादी के बाद फिर जब बच्चे हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को देना चाहिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत बिजी रहते हैं और उतना समय बच्चों को नहीं दे पाते थे, तो मैंने उस समय अपना पूरा समय कंसंट्रेट किया अपने घर पे और अपने बच्चों पे। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, तो उन्होंने, जब तो घर छोड़ के बाहर जाने का समय आया, तो मेरी बिटिया ने मुझे पूछा कि मम्मा, अब आप क्या करोगे? यू हैव एन एम्प्टी नेस्ट, सो यू विल गो इनटू एन एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि आपको कुछ करना चाहिए। और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी मेरे मुझे बोली कि तुम पढ़ी लिखी हो, इतनी स्मार्ट हो, तो तुमको तो कुछ करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए। मुझे छोटे बच्चों से बहुत लगाव है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, जो कि कैंपस की प्रिंसिपल है, और मैंने उससे कहा कि क्या मैं कैंपस में काम कर सकती हूँ? बोली, बिल्कुल, तुम तो कल ही आ जाओ। तो मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि मैं इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं अगले ही दिन से स्टार्ट करूँ। और जो कैंगरू की ओनर है अर्पिता मालवानी, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक प्रोग्राम होने वाला है स्कूल का एनुअल, तुम आओ, उसको देखो और देखो कि तुमको कैसा लगता है। तो मैं गई, मैंने वो प्रोग्राम देखा। मुझे छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। उस प्रोग्राम में स्टेज के पीछे बच्चे बहुत रो रहे थे और बहुत डिस्ट्रॉट थे, क्योंकि पेरेंट्स से सेपरेशन एंजाइटी थी, स्टेज परफॉर्मेंस का फियर था। पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे छोटे बच्चे बहुत ही पसंद थे। तो वो, शायद आप कह लीजिए कि मेरी जर्नी की शुरुआत थी। और उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने कैंगरू किड्स ज्वाइन किया। फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। इट वाज द बेस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। जी। मैं 10 साल तक कैंगरू किड्स में थी। जी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ गए और आज अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज भी जब वो मुझे मिलते हैं, बड़े हो गए हैं, पर वो अचानक से कहीं मिल जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे या किसी पार्टी में, तो वो भागते हुए आते हैं और मुझे एकदम से हक करते हैं और मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं, मैम, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो यकीन मानिए, वो मोमेंट जो है ना, दैट इज माय फैन मोमेंट, जो कहते हैं ना, मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया। जैसे कि आपने बताया था कि कोरोना काल में भी फिर आपने जरूर कहेंगे तो या ब्रिज बनी आप लोगों के, और जो घर में बैठी महिलाएं हैं जो काम शुरू करना चाहती हैं उनके लिए, उसके बारे में कुछ। हाँ, 10 साल पढ़ाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे एक सबैटिकल ले लेना चाहिए, एक ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी थी, घर पे भी बहुत काम था। तो मैंने रिजाइन किया और मेरी फेयरवेल पार्टी हुई। उसके 2 दिन बाद ही मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन हो रहा है। और ये तो हम सबके लिए ही बहुत ही बड़ी चीज थी, क्योंकि ना हमने कभी कुछ ऐसा देखा था, ना सुना था। पैंडेमिक क्या होता है, ये हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, पर एक्चुअल लाइफ में हम कभी देखेंगे, ये हमने सोचा नहीं था। तो हम सभी घर बैठ गए और अपने अपने घरों में अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। उस दौरान बहुत ही बेरोजगारी हुई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, काम बंद हो गए। पर समय में ऐसा भी हुआ कि
घर ही घर में शादियां होने लगी, घर ही घर में लोग अपनी फैमिली के बीच में सेलिब्रेशन करने लगे, जो कि पहले नहीं हो पाता था। तो उनको लगता था कहीं से छोटा सा केक मिल जाए या कहीं अच्छे से कपड़े मिल जाए, शादी के लिए ज्वेलरी मिल जाए। ऐसे समय में मेरी फ्रेंड है प्रियंका कल्चरी अग्रवाल, उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा एक ग्रुप बनाए जहाँ पे हम कुछ वेंडर्स को ले लें और अपने मेंबर्स को ले लें और हम उनके बीच में एक ब्रिज बन जाए, जिससे क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी कि भाई नोन पीपल है तो इनके थ्रू सामान गलत नहीं मिलेगा, और वेंडर्स को भी लगेगा कि भाई जो ले रहे हैं वो भी हमसे पैसे के मामले में ज्यादा मोलभाव नहीं करेंगे। तो हमने कोरोना काल में एक ग्रुप शुरू किया, हाईलाइटेड ट्रेंड सोशल। उसमें हमने अपनी जो क्लोज फ्रेंड्स थी, जो घर से बिजनेस करती थी, जैसे लिली जैन है जो सामने स्वदेशी स्पाइसेस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे साफ सुथरे मसाले वो घर पे बनाती है। उनको पूजा धीरावानी है जो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी बनाती है, उनको अनुप्रीत जैन है जो बहुत ही सुंदर वुडन चीजें बनाती है। तो ऐसे कुछ हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनको हमने कन्विंस किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और वो हमारे पहले वेंडर्स बने, और उनके थ्रू फिर हमने मेंबर्स बनाए, और जल्दी ही विद इन अ मंथ हमारे पास एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, 250 मेंबर्स का व्हाट्सएप। उसके बाद हमने एक और ग्रुप शुरू किया जो कि कंप्लीट हो गया। फेसबुक पे हमारे अराउंड 4000 फॉलोअर्स हो गए, और धीरे धीरे कोरोना काल में हमने जितनी भी महिलाएं घर से काम करती थी, केक बनाती थी, मसाले बनाती थी, किसी का बुटीक है, किसी का पार्लर है, बहुत सारे लोग कोई मेहंदी लगाते हैं जो बेरोजगार हो गए थे, उनको छोटा मोटा धीरे धीरे काम मिलने लगा, और जिनको जरूरत थी उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। तो हम एक ब्रिज बन गए बिटवीन द वेंडर एंड द कस्टमर, और एक ये भरोसेमंद ब्रिज थी जो तो उसमें सभी ने करना पसंद की। और जैसा कि कोरोना काल में हमने देखा, डॉक्टर्स ने अपनी जान पे खेलकर लोगों की मदद की, कई सोशल एक्टिविस्ट ने भी की। तो आपने भी काफी अच्छा काम किया, क्योंकि जिन्हें जरूरत थी और जिनके पास चीजें थी उनको मिलाना एक काफी अच्छा काम बन गया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाईलाइटर ट्रेंड सोशल सर्किल के आप डायरेक्टर हैं, तो ये किस तरह काम करता ये जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास छोटे से छोटा काम, जो कि मेहंदी लगाना या घर जाके फेशियल करना या टेलरिंग का काम करना, छोटी से छोटी काम से लेके बड़ी सी बड़ी चीजें, जैसे कि शॉन एलिजे है, एक 5 स्टार होटल है, पसरीजा है, एक 5 स्टार है, वो भी सब हमारे मेंबर्स हैं। उन्होंने भी हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है कि हम उनको भी प्रमोट करते हैं, और जितने भी हमारे अंडर में है, बुटीक्स हैं, पार्लर्स हैं, होम कुक्स हैं, उसके बाद हमारे पास बेकर्स हैं, मसाले हैं, वुडन आर्टिकल्स है, ज्वेलरी है, जूतीज है, बैग्स है, यू नेम इट एंड वी हैव इट। और काउंसलर्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट नीड टू गिव अस कॉल एंड वी आर रेडी। है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप और क्या कर रही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो हर एक जन हमसे जुड़ा है उनका काम हम प्रमोट करें, उनको समाज में एक नाम दिलाएं, एक स्थान दिलाएं, तो उनकी इनकम ऐसी बढ़े कि वो अपने आप को सपोर्ट करके चल सके। और हम कई लाइव शोज भी करते हैं, तो उसमें भी हम बताते हैं कि आप क्या क्या और कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को गवर्नमेंट से, जैसे फंडिंग होते हैं, एनजीओ कैसे बना सकते हैं। हम अभी रिसेंटली मावे जो है, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, और उनके साथ हम गाइड करने वाले हैं अपने सारे वेंडर्स को कि कैसे वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, कैसे उनको एनजीओज वो बना सकती हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकती है। उसके लिए भी अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा वर्कशॉप कंडक्ट किया, उसमें सबने बहुत ही अच्छी चीजें सीखी। काफी बड़ी बात है और अच्छी बात भी है, क्योंकि करना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसको एक रास्ता मिले कि करना किस तरह से, ये पता होना काफी बड़ी बात है।
क्या आप कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं अपने ट्रेनिंग रोजगार? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह तो हम नहीं देते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्कशॉप कंडक्ट किया था मावे में। हमने उनके साथ कोलैबोरेशन में अपने वेंडर्स को भी वहाँ ज्वाइन कराया। कोई भी ऐसे वर्कशॉप्स जो होते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि हमारे वेंडर्स सीख सकते हैं, तो हम इमीडिएटली उसको अपने ग्रुप में फ्लोट करते हैं। जैसे हमारे कोई भी एग्जीबिशन जबलपुर में होते हैं, उसमें हम सबसे पहले अपने वेंडर्स को बोलते हैं कि आप अपना स्टॉल बुक करिए, सो दैट उनको एक प्रॉफिट मार्जिन मिलेगी, एक उनको एक मार्केट मिलेगा, एक कस्टमर बेस मिलेगा। तो वो हम लोग सबसे पहले करते हैं। बच्चों को लेकर भी क्या ये ग्रुप कोई काम? बच्चों को लेके हम करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, बच्चों के लिए हम काउंसलिंग को प्रमोट करते हैं, बच्चों के लिए हम लाइव सेशन करवाते हैं। जैसे कि हमने शिशु चिकित्सक डॉक्टर देविका जैन है, उनसे कराया था कोरोना टाइम्स में। तो वो बताती है कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं। डॉक्टर स्वाति मुखर्जी से हमने कराया था मानसिक रोग, क्योंकि कोरोना टाइम्स में डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, उनके लिए करने को कुछ नहीं था। और हमारे ग्रुप में दो बहुत ही अच्छी लेडीज हैं, एक सांझी परवानी है और एक नम्रता विश्वकर्मा है, जो कि बड़ी अच्छी क्लास चलाती है। उसमें बच्चों को फ्री टाइम में पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। मिसेज राधा अग्रवाल है जो काउंसलर है, वो बच्चों को करियर गाइडेंस देती हैं, काउंसलिंग करती हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ टैरो रीडर्स भी हैं जो काउंसलिंग करके बताती हैं। जिनकी अभी आपने बात की बच्चों की काउंसलिंग, तो इस बारे में कुछ बताइए किस तरह की काउंसलिंग और कैसे हुआ? वो बच्चों को करियर के ऊपर काउंसिल करती है। जैसे कि हमारे बच्चे का रुझान आर्ट की तरफ, और हम उसके दिमाग में घुसा देते हैं कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बनना ही है, बनना ही है। क्यों? क्योंकि माँ बाप डॉक्टर है। तो ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप डॉक्टर है तो बच्चे को डॉक्टर ही बनना है। ये एज ओल्ड ट्रेंड था। जी। मेरे माँ बाप भी दोनों, मेरे माता पिता डॉक्टर थे जी। और मैं उनकी इकलौती संतान थी, पर उन्होंने यकीन मानिए कभी भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने कहा मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, वो मुझे हर जगह लेके गए, विद्यालय दिलवाए। पर ये है कि आज के दिन में जो पीयर प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि हमको हर चीज में लगता है कि हमारा बच्चा एक्सेल करे। उसमें हम अपने बच्चे को अपनी क्लासेस में डाल देते हैं कि उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है। और हम उसके हाथ, छोटा सा 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, माता पिता उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। ये मैंने हर जगह देखा। माता पिता, माँ पार्लर में गई है, बच्चे को मोबाइल दे दिया है, मम्मी काम कर रही है, बच्चे को मोबाइल दे दिया है। ये बहुत ही गलत चीज, क्योंकि बच्चों का मोबाइल से खेलना, मोबाइल टाइम इतना ज्यादा होना, ये विश्वास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। तो हमको ये लगता है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए हम उनको खेल कूद के लिए प्रेरित करें। मेरी फ्रेंड है, उसकी डॉटर बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है, और मैं इतनी खुश हूँ कि छोटी सी बच्ची थी, जब उसकी बेटी अभी शायद वो 9th 10th में है, और अब उसने उसको हैदराबाद के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में डाल दिया है। और जब वो छोटी थी तो मेरी फ्रेंड उसको रोज लेके जाती थी, कोचिंग सेंटर लेके आती थी। बहुत एफर्ट लगता है, वो खुद टीचर है, स्कूल जाती थी। बहुत एफर्ट लगता है बच्चों को बड़ा करने में, जिस वजह से मैंने 40 इयर्स की एज तक अपने करियर के लिए कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर आज हम बच्चे को बड़ा करने में अपना समय दे रहे हैं तो कल हम इस चीज के लिए बहुत ही गर्वान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। बच्चे जो होते हैं की मिट्टी होती है, उनका हमको क्या बनाना है, मूर्ति बनानी है, कलश बनाना है, घड़ा बनाना है, गमला बनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। माँ बाप जो होते हैं वो कलाकार होते हैं, वो गढ़ते हैं। तो उस कच्ची मिट्टी को अगर हम बहुत अच्छे से गढ़ेंगे तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं आज की माताओं को और पिताओं को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले अपना समय दीजिए, क्योंकि जो समय आप उसको आज देंगे वो उस चीज को
इतना वैल्यू करेंगे कि वो कल कितने भी व्यस्त हैं, वो आपके पास उन व्यस्ततम क्षणों में से भी समय निकाल के आएंगे और आपका हौसला बढ़ाएंगे और आपको खुशियाँ देंगे। इसलिए बच्चों के लिए तो मेरी मदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी और हमेशा मुझे कहती थी कि बच्चों का जो बचपन है वो इतना खुशियों भरा बनाओ, सारी जिंदगी उनकी खुशियों से भरी रहे। और एक्चुअली अगर हम अपने बच्चे को एक खुशी भरा बचपन देते हैं ना, तो आप देखिए वो बच्चा बड़ा होकर भी खुश होता है, कॉन्फिडेंट बच्चा बनता है, मानसिक दबाव में नहीं रहता, क्योंकि इससे बेचारों को स्कूल में इतनी भारी भारी बैग है, स्पोर्ट्स है, अदर एक्टिविटीज है, फिर आगे चल के 12th में वो अगर स्कूल कैप्टन बन जाते हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड की डॉटर है, वो अभी सेंट जोसेफ की हेड गर्ल बनी है, साथ में वो 12th बोर्ड भी देगी, साथ में उसको क्लैट का भी एग्जाम देना है। तो सोचिए कि उस बच्चे के ऊपर कितना मानसिक दबाव। तो उसको मैंने उसकी मम्मी से यही बोला कि उसको खुश रखो, उसको खुशियां दो इस एक साल में, कि उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है जो आज मुझे खुशियां मिल रही, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा सकती है। आपको क्या लगता है, हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन पर वर्कलोड ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हाँ बिल्कुल। और महिलाओं के लिए तो ऐसा है कि वो अगर करियर वुमन है, वर्किंग है, डॉक्टर है, या किसी मल्टीनेशनल है, या टीचर है, तो भी उसको खाना तो बनाना ही पड़ता है, उसको बच्चों के लिए सुबह उठना ही पड़ता है, उसको बच्चे का होमवर्क कराना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों काम ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको अपने घर का सारा सामान लाना पड़ता है, देखना पड़ता है। शी बिकम्स द मैनेजर, शी बिकम्स अकाउंटेंट, शी बिकम्स द टीचर, शी बिकम्स द कुक, ड्राइवर, उसको हर एक रोल में फिट इन होना पड़ता है। और करियर वुमन जो होती है उसके लिए वो दोनों रोल्स ही हो जाते हैं, आजकल उनको हाउस हेल्प मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो गया है, गैजेट्स आ गए हैं, लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई, बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट आई वुड से कि अगर आप दोनों चीज बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रह के करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें, योगा करें, वॉक पे जाएं, अपने लिए हेल्दी डाइट लें, कभी कभी अपने आप को पैम्पर करें, तो दोनों रोल आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। सुष्मिता जी, आप म्यूजिक में भी दख सकती है, तो क्यों ना दो लाइन हमारे दर्शकों देखिए मैंने अपनी लाइफ सिंपल गर्ल एंड देन शी वाज अ हाउसवाइफ एंड देन आई became a teacher and then I came into this entrepreneur promoting women entrepreneurs, and now I'm into modeling and motivation और influencer कह लीजिए। तो मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि ए ये मत करो, हो जाएगा, ऐसा मत दो। बट मुझे एक गाना याद आता है जो कि मुझे हमेशा हौसला देता था। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले दाव लगा ले। बहुत बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग आपने सुनाया। अगले मेरा आपसे सवाल ये है कि क्योंकि हम इंसान हैं और तनाव स्वाभाविक है सभी के लिए, तो टेंशन को आप कैसे हैंडल करते क्योंकि टेंशन तो ऐसे है कि हर किसी की जिंदगी में आती है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो ना हो, अच्छे हो बुरे हो। चुनाव एक ऐसी चीज है जो आपको निर्भर करती है कि आप कितना लेते हो और उसको कितना अपने अंदर इम्बाइब करते हो, और नहीं भी ले सकते हो। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि तनाव को अगर आप लो भी तो उसको तुरंत हवा भी हो जाने दो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेके उसको अंदर ही अंदर आप रखते रहोगे तो वो आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती है। तो उसको कम करने के लिए मैं एज अ पर्सन, मैं बहुत सालों से स्टूडेंट बुद्धिज्म फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिलोसफी है। और उसमें एक मंत्र है जो चांट करते हैं हम लोग, नम्यो और रेंगेक्यो। तो वो इतना अच्छा मंत्र है, उसको अगर आप बैठ के 3 बार भी बोल लें तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और उसका
मीनिंग ये है कि आप वो लोटस हो जो एक दलदल में भी खिलता है, तो अपने आप को आप एक लोटस समझिए और सारी जो परेशानियां हैं उनको एक दलदल समझिए। तो अगर एक दलदल में कमल का फूल खिल सकता है तो आप खिल सकते हैं। बहुत अच्छी बात तो कही आप। ये इसमें फिलोसफी में ये और कहते हैं कि अगर आप खुशियां बांटेंगे तो वो दुगनी होकर आपकी जिंदगी में आएंगी। तो कोशिश करें कि लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटें, उनकी परेशानियों को समझें और उसको हल करने की कोशिश करें, सो दैट वो आपकी जिंदगी में खुशियां दुगनी हो गई। जैसे कि हम जानते हैं आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो किस ब्रांड को लेकर आपने मॉडलिंग आप मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, सीमा फसाने, की? शी इज द ओनर ऑफ तनिष्क। उन्होंने मुझे तनिष्क के लिए मॉडलिंग करवाया है और मैंने कई चीज़ों के लिए मॉडलिंग की है, जैसे ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, बैग्स है। तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी नाइस जर्नी। और मैंने कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था कि एट दिस एज आई विल बी डूइंग मॉडलिंग। बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलना पड़ता है, तो मैंने भी अपने आप को बहुत अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में आया। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मॉडलिंग है और हॉबीज कैसे मैनेज होता है? तो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। सबसे जरूरी तो है। इसके लिए मेरा टीचर होना बहुत मेरे काम आया, क्योंकि हम अपनी लाइफ को पूरे मतलब हम अपना जो रूटीन होती थी उसको बड़े अच्छे से सेट कर लेते हैं कि सुबह इतने बजे उठे, इतने बजे प्रेयर की, इतने बजे क्लास ली, इतने बजे लंच किया, इतने बजे। तो मैंने उसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी को भी जी रही हूँ। मेरे हर चीज का टाइम सेट है। जैसे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा मुझे लगने लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पैटर्न मेंटेन करूँ अपनी लाइफ में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लाइफ जीऊँ। तो शायद वही मंत्र है। एक पर्सनल सा सवाल कि अपने आप फ्री टाइम में आप क्या करो? फ्री टाइम में मैं गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ। मुझे फूल पौधों से बहुत लगाव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों की देखभाल करना, और जब मेरे गार्डन में बाहर आती है तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कई पौधे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करूँ, जी सो दैट उनको भी गार्डनिंग का शौक लगे। और वो गार्डनिंग बहुत अच्छी डीप स्ट्रेसिंग हॉबी है, जी। तो मुझे वो बहुत पसंद है। अपने आप को खुश रखने की सुष्मिता जी क्या? जिमिंग तो खैर मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो वो तो मैं रेगुलर जाती हूँ। और उसके अलावा मैं खाने में मैंने डाइट कंट्रोल, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि वो तुम बहुत डाइटिंग करती है। तो एक्चुअली मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। सब चीज़ खाती हूँ। मैं आलू भी खाती हूँ, मीठा भी खाती हूँ, आइसक्रीम भी खाती हूँ, पिज्ज़ा भी खाती हूँ, बर्गर भी खाती हूँ। मैं छोटा सा पोर्शन खाती हूँ। जो भी चीज़ खाने की इच्छा होती है थोड़ा सा खाती हूँ। वही मंत्र है कि आप पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमारे स्टूडियो में आए आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे सुष्मिता बनर्जी जी से, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ काफी खुलकर और मनोरंजक रूप से बातचीत की है। तो इसी तरह और भी नए चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए। थैंक यू।